साथियों नमस्कार। साथियों मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को एक खबर दिखाई थी कि यमकेश्वर विधानसभा में पेयजल टैंकों को लेकर के बड़े भ्रष्टाचार की बात मैंने कही थी। और इसके बाद जिस प्रकार से जो विधायक के पुत्र हैं अमन बिष्ट उन सारे आरोपों को नकारते हुए और खुद पत्रकारिता पर सवाल उठाते हमें झूठी खबर फैलाने का दाव देकर और झूठी खबर फैलाने पर कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं, तो मैं स्वागत करता हूं उस कार्रवाई का। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे झूठ बोलने के लिए बहुत माहिर लोग हैं, तो ठीक है आप गरीब जनता को बरकला सकते हैं, गरीब जनता को छोटा लाभ देकर अपने पक्ष में कर सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन अपने झूठ में माननीय मुख्यमंत्री का नाम लेकर उनको सम्मिलित करना ये बहुत बड़ा झूठ है। अब किस प्रकार से सम्मिलित किया, पहले तो आप ये वीडियो खुद देखिए कि वो क्या कह रहे हैं कि जो पेयजल टैंक हमने वितरण किए हैं वो कहां से वितरण किए हैं। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं अमन बिष्ट, पूर्व जिला पंचायत सदस्य चांदपुर, ब्लॉक द्वारीखाल, विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अजीब सा मुद्दा लेकर आया हूं। वैसे तो इस मुद्दे पर मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की राजनीति होनी चाहिए थी, किंतु जब विरोध करने वाले विरोध की भावना और राजनीति से ग्रसित होकर जनप्रतिनिधि का विरोध करते करते जनता को मिलने वाले लाभ और उनके अधिकार का विरोध करने लगे, तो यह आवश्यक हो जाता है कि उनकी राजनीति का सच भी जनता के बीच में आना चाहिए। मैंने कई बार इस प्रकार की ओछी राजनीति करने वाले लोगों द्वारा जनता को भ्रमित करने वाली पोस्ट देखी है, पर मुझे लगा ही नहीं कि यह लोग इस लायक हैं कि इनको किसी प्रकार का जवाब दिया जाए। किंतु हद तो तब हो गई जब इन विरोधियों के साथ कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी भी मिल गए जो पहाड़ विरोधी मानसिकता रखते हैं और सरकारी सेवाओं में रहते हुए राजनीति करने का शौक रखते हैं। किंतु जब ऐसे भ्रष्ट अधिकारी इन राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर यमकेश्वर विधानसभा की जनता को मिलने वाले लाभ के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, तब जवाब देना जरूरी हो जाता है। पहाड़ विरोधी सोच रखने वाले इन कुछ अधिकारियों को एक बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठानी होगी कि आप जनता के सेवक हो, जनता के मालिक नहीं। यदि आपके द्वारा पहाड़ की जनता के खिलाफ इस भावना से राजनीतिक षड्यंत्र किया जाता है, तो यह किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा। भाइयों बहनों, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हिमालयन प्लस नाम के एक फेसबुक पेज पर प्रमोद खंडूड़ी नाम के व्यक्ति द्वारा एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें उसने यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत 500 लीटर की पीवीसी पानी की टंकी के वितरण के संबंध में झूठ और तथ्यहीन बातें दिखाई। उसके द्वारा बिना किसी सबूत के बहुत ही झूठे और गलत दावे प्रस्तुत किए गए। किंतु वह भूल गया कि सोशल मीडिया हो या फिर कोई अन्य प्लेटफॉर्म हो, किसी के विरुद्ध झूठ और अफवाह फैलाना एक कानूनी अपराध है। सर्वप्रथम तो ये कहा गया है कि विधायक निधि में लूट खसोट हुई है। मैं चुनौती देता हूं इस पत्रकार को कि वह एक भी ऐसा सबूत दे जो उसके इस कथन को साबित करता हो। उसने कहा कि विधायक निधि का पैसा विधायक जी एवं उनके रिश्तेदार को दिया गया है। मैं इसे एक सिरे से नकारता हूं और ये डंके की चोट पर कहता हूं कि विधायक निधि का एक भी रुपया का लाभ विधायक जी या उनके द्वारा उनके रिश्तेदार को नहीं दिया गया। इस तथाकथित पत्रकार और उन भ्रष्ट अधिकारियों के अनुसार करोड़ों का घोटाला हो गया और प्रशासन मूक रहा। क्या प्रशासन की भी इस लूट कांड में मिली भगत थी, जो प्रशासन द्वारा इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया? अगर नहीं, तो क्यों आज तक उनके द्वारा एक भी पत्र, एक भी कार्रवाई इसमें नहीं की गई? भाइयों बहनों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यमकेश्वर विधानसभा में विधायक निधि में सभी कार्य नियम के अनुरूप हुए हैं। इसका दूसरा झूठ, पानी की टंकियों को लेकर के विधायक निधि का दुरुपयोग किया गया है। भाइयों बहनों, क्षेत्र की समस्या और मांग को देखते हुए विधायक जी द्वारा 500 लीटर के टैंक वितरण का कार्य किया गया, जो कि लोगों द्वारा अत्यंत सराहा गया। इसमें एक भी पैसा विधायक निधि से नहीं दिया गया, बल्कि विधायक जी द्वारा मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर इस योजना को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में भुगतान करने हेतु अनुग्रहित किया। तो आपने वीडियो में सुन लिया होगा कि माननीय मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष से हम इन टैंकों को बांट रहे हैं। दूसरा पक्ष मैं आपको बता दूं कि ये कितना बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं। खुद इनके क्षेत्र के, इनके पार्टी के मंडल अध्यक्ष दीपक ज्ञानी क्या कह रहे हैं जहां टैंक बट रहे हैं।
गांव वालों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पेयजल की टंकियां बांटी जा रही हैं, जो कि यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट के द्वारा बांटी गई है। मेरे साथ हैं कि मंडल अध्यक्ष ध्यानी जी। ध्यानी जी, आपका पूरा नाम? दीपक जैन। दीपक जी, ये टंकियां किस मद से बांटी जा रही है यहाँ पे? ये विधायक निधि से बांटी जा रही है हाँ। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हर घर नल हर घर जल। अब आपने ये भी देख लिया होगा कि दीपक ध्यानी क्या कह रहे हैं कि हम विधायक निधि से टैंक बांट रहे हैं। दूसरी ओर जो आरोप लगाए हैं वो यहाँ के जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं और वर्तमान में पत्नी है विनोद डबराल, वो आरोप लगा रहे हैं और तब हम इस खबर को चला रहे हैं। उनके आरोप भी आप सुन लीजिए, क्या उनका कहना है। में जो विधायक निधि, जो पैसा हमारी टैक्स का पैसा विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए मिलता है, उसका किस प्रकार से यहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है, इसका जीता जाता उदाहरण यमकेश्वर में देखने को मिलेगा कि जो यमकेश्वर के विधायक है, इन्होंने अपने रिश्तेदार के नाम पे एक टंकी बनाने की फैक्ट्री डाडामंडी में लगा रखी है और नकली टंकी वहाँ पे टंकी बना के यमकेश्वर क्षेत्र में वो टंकी घर घर दी जा रही है। तो और उस टंकी की जो क्वालिटी है, अब आपने देखा होगा कि ले जाते वो टंकी फूट रही है। तो ये एक प्रकार से विधायक निधि का बहुत बड़ा दुरुपयोग यहाँ पे हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा इसके जो पैसा, हमारा टैक्स का पैसा लोगों के विकास पे लगना था, वो इस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा मामला यमकेश्वर में है। अब आपने आरोप सुन लिए होंगे, तो अब आप खुद बता सकते हैं कि झूठ कौन बोल रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम पत्रकारिता में, मुझे भी 15 साल हो गए हैं और हमारे वरिष्ठ हैं जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनिल बोगड़ा जी। नमस्कार। तो अनिल बोगड़ा जी मेरे साथ हैं और अनिल बोगड़ा जी को सारे पत्रों का अवलोकन कराने के बाद, सारे वीडियो का अवलोकन कराने के बाद मैं नतीजे में पहुंचा हूं कि हो सकता है हम कहीं गलत हों या हमसे कोई त्रुटि हो गई हो। इसके लिए मैं अनिल बोगड़ा जी से बात करना चाहूंगा। बोगड़ा जी, पहले स्वागत है आपका। बोगड़ा जी, जो खबर मैंने चलाई वो आपने देखी और उसके बाद जो अमन बिष्ट जो विधायक के बेटे हैं, वो खुद ही अपने क्षेत्र का विधायक मानते हैं खुद को, उनका एक वीडियो आपने सुना होगा। उन्होंने आरोप लगाए और आपने पत्रों का अवलोकन भी किया, वीडियो का अवलोकन किया। आपकी क्या राय है इसमें, क्या ओपिनियन है? देखिए, जो विधायक निधि का मामला बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है। ये मूल रूप से 2018 में जो विधायक निधि के नियम और दिशा निर्देश शासन द्वारा जारी हुए थे कि विधायकों को इतनी धनराशि उनके विवेक पे खर्च करने के लिए दी जा रही है, उसमें कहीं भी ये व्यवस्था नहीं है कि आप किसी निजी हित के लिए कोई भी धनराशि जारी करें। ये स्पष्ट क्लियर कट निर्देश उसमें है। लेकिन इस प्रकरण में अगर कुछ हुआ है तो जो प्रपत्र सीडीओ कार्यालय से हमने देखे हैं, उसमें ये दिखाया गया था कि एक स्पेसिफाई वाटर टैंक, पीवीसी टैंक जो है बनाने के लिए या लगवाने के लिए गांव में या घरों में लगवाने के लिए वो धनराशि जारी की गई। नियमानुसार इस तरह की धनराशि जारी नहीं की जा सकती है माननीय विधायकों द्वारा। वो सार्वजनिक हित की होनी चाहिए। और मुझे लगा कि जो मैंने कागज देखे हैं उसमें लगा है कि उसमें से कई योजनाओं को माननीय विधायक द्वारा निरस्त करने के भी पत्र भेजे गए हैं। उन योजनाओं को निरस्त किया गया होगा। हालांकि उसमें धनराशि पहले जारी कर दी गई थी, संबंधित जो कार्यदायी संस्था थी, उससे पैसा वापस आया या नहीं आया ये अभी हम लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन उसके सीडीओ साहब ने खुद कहा कि 2 करोड़ में कुछ पैसा वापस आ गया है, 2 करोड़ 40 लाख संभवतः है, कुछ पैसा वापस आया होगा। लेकिन अब उसके बाद एक और व्यवस्था की जाती है और कि माननीय विधायक द्वारा ये कहा गया कि एक 5000 लीटर का पीवीसी टैंक गांव में सार्वजनिक उपयोग के लिए, पानी के संरक्षण के लिए, पानी को रिजर्व करने के लिए विधायक निधि द्वारा मैं जारी करती हूँ। वो भी उनकी विवेक पे है, वो कर सकती है। लेकिन गजब की बात ये है और बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन स्थानों पर ये टैंक लगने हैं वो गांव, वो स्थान ऑलरेडी जल जीवन मिशन, जल संस्थान द्वारा, जल निगम द्वारा ऑलरेडी फीडेड है। बिल्कुल उनको उन गांव में पानी की व्यवस्था है। हाँ, हालांकि गर्मियों में थोड़ा पानी की कमी हो जाती है, ये अलग बात है, लेकिन वो ऑलरेडी फीडेड गांव है ड्रिंकिंग वाटर से। तो ऐसी स्थिति में एक टैंक लगवाना
और फिर उसमें सवाल ये होता है कि उस टैंक को लगाने की माननीय विधायक द्वारा स्वीकृति तो दी जाती है, लेकिन जल्दबाजी में इसकी व्यवस्था नहीं की जाती है कि आखिर उस टैंक को भरने के लिए कौन सी पाइपलाइन या किसी अन्य रिजर्वायर से आप पानी की लाइन जोड़ने का प्राविधान कहीं उस बजट में नहीं रखा गया है कि किसी 5000 लीटर को अगर आपने फिल करना है टैंक को, तो उस टैंक को किस टैंक से जोड़ा जाएगा, उसमें पाइपलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा शक स्वभाव होता है ऐसी स्थितियों में। लेकिन जो जिला विकास कार्यालय है हमारा, उन्होंने सब जगह से अपने लिए मांगी है कि हमें बताएं, दिशा निर्देश दें कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और आयुक्त ग्राम्य विकास ने स्पष्ट प्राविधान उनको पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि माननीय विधायक अब धनराशि दे सकती हैं, किसी भी सार्वजनिक उपयोग के लिए दे सकती हैं, लेकिन कुछ एक मामले हैं जिनको उनको उनसे अलग रहना पड़ेगा। उनमें उन मदों में वो पैसा नहीं दे सकती है। एक तो निजी हित बिल्कुल नहीं होता है। इवन मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी निजी हित के लिए पैसा नहीं दिया जाता है, एक्सेप्ट आपके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अगर आपके मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो मुख्यमंत्री जी उसको दे सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली अगर वो आपको दे रहे हैं पैसा कि आप अपने घर का मकान बना दीजिए, तो वो उस कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये सारा जो प्रकरण है, इसमें कुछ बातें हैं, हो सकता है कि माननीय विधायक जी को बहुत ज्यादा जानकारी न रही हो इस मामले में, हालांकि वो अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, फिर भी उनके द्वारा इस तरह की व्यवस्थाएं करना वो अपने आप में शक और स्वभाव पैदा करता है। अमन बिष्ट कहते हैं कि जो ये पेयजल टैंक लगे रखे जनता को भ्रमित करने का काम ये पत्रकार करता है, लेकिन मैंने जब वो टैंक वितरण हो रहा था उनके उससे पूछा तो आपने देखा उसने क्या कहा? नहीं, जो आपने जो बाइट्स में देख रहा था सोशल मीडिया पे या आपके चैनल पे, तो उसमें कहीं कुछ ग्रामीण कह रहे हैं कि ये विधायक निधि से ये टैंक बांटे जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से ये टैंक बांटे जा रहे हैं, और कुछ लोगों का ये कहना था कि ये टैंक जो है एक कोई विशेष फैक्ट्री में बने हैं, उसकी वजह से विधायक निधि के माध्यम से बांटे जा रहे हैं। नहीं, ये लोगों ने नहीं कहा कि विवेकाधीन कोष की बात तो जो विधायक का जो पुत्र है अमन बिष्ट वो कह रहा है, लेकिन इसमें कागजों में स्पष्ट है कि विधायक निधि से थे, क्योंकि वो कैंसिल कर दिए गए। उनके मंडल अध्यक्ष कहते हैं बाइट में कि हम विधायक निधि से इस टैंक को बांट रहे हैं ताकि लोगों के घर में पानी जमा हो सके। तो स्पष्ट हो गया कहीं ना कहीं कि विधायक निधि से बांटा गया है। ये कंट्राडिक्टरी बयान है कि कौन नेता या वहां का क्षेत्रवासी क्या कह रहा है इस पे, क्योंकि अलग अलग बयान है। वो कोई उसको माननीय विधायक निधि की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि विवेकाधीन कोष से बांटे गए हैं, कोई कह रहा है कि ये पिछली वाली योजनाएं रद्द कर दी गई और अब नई योजना एक मुख्य माननीय विधायक ने जारी की है। तो माननीय विधायक के पास राइट होता है, ये उसका राइट है कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में कहीं भी सार्वजनिक उपयोग के लिए पैसा जारी कर सकते हैं या कर सकती है। बिल्कुल ठीक है, इसलिए इस पे नुक्ताचीनी करना से बढ़िया बेहतर ये होगा कि विधायक ने किस हिसाब से और किस कैटेगरी में किस सार्वजनिक उपयोग के लिए, या वहां डुप्लीकेसी तो नहीं हो रही है कि वो गांव ऑलरेडी फीडेड हैं और वहां आप एक विशेष टैंक का निर्माण कर रहे हैं, तो उस टैंक को फिल करने के लिए क्या जल संस्थान ने कहा है कि हम भर देंगे, क्या जल निगम ने कहा है कि हम भर देंगे, कि जबकि उनके ऑलरेडी वहां पर टैंक है। तो फिर ऐसे में एक डुप्लीकेसी वाली बात हम जरूर कह सकते हैं। इसमें जो बहुत सारी योजनाएं देखी मैंने, उसमें मैंने इसीलिए आरोप लगाया कि प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जनता इंटर कॉलेजों में सार्वजनिक उपयोग के लिए पेयजल टैंक का निर्माण होना है, वो भी प्लास्टिक का। क्या ये संभव है? देखिए, प्लास्टिक के टैंक कभी भी हमारी जो प्रदेश की पानी से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, वो कभी भी प्लास्टिक के टैंक का उपयोग रिजर्वायर के रूप में नहीं करती है। उसको आरसीसी का ही बनाना पड़ता है, क्योंकि जो भी टैंक बनेगा वो गांव की एक हाइट पे बनेगा जिससे प्रेशर पानी का बना रहे। तो अगर हम प्लास्टिक के टैंकों को कहीं दूर जंगल में
खड़ा कर दें स्टैंड पे और उससे पानी गांव को दें तो उसके क्षतिग्रस्त होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती है। जंगली जानवर है, कोई जानवर उसका ढक्कन तोड़ के ले जाएगा, उसके अंदर घुस के मर जाएगा, तो कंटेमिनेशन ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है। इसलिए प्लास्टिक टैंक से बचा कोई भी संस्था है जो बचती है कि प्लास्टिक टैंक न लगाए जाए, उसमें सिर्फ आरसीसी के ही टैंक बनते हैं। ये नियम है। मुझे अभी तक तो मैंने कहीं ये नहीं सुना कि कोई भी जल निगम, जल संस्थान या पेयजल से संबंधित जो इकाइयां हैं हमारी, वो इस तरह के टैंक प्लास्टिक के पीवीसी प्लास्टिक टैंक, अच्छा उनका स्टैंडर्ड क्या होगा, उनका ISI क्या होगा, उनकी कितनी लेयर होंगी, इस पे सब पे सेटिस्फेक्शन पहले होना चाहिए था, फिर ये विधायक नीति जारी होनी। पता चला कि वहीं पे एक फैक्ट्री इंस्टॉलेशन हो रखी है, यमकेश्वर विधानसभा में ही फैक्ट्री बनी हुई है जहां से ये टैंक बन रहे हैं। अब वहां के लोगों का कहना है कि फैक्ट्री भी इनकी अपनी है या किसी रिश्तेदार की है। देखिए, इसमें तो हर कोई क्या कह सकता है, लेकिन यह है कि फैक्ट्री लगाने का अधिकार सभी को है, क्योंकि उद्योग है, वो इंडस्ट्री है। बिल्कुल। उसके लिए हमारे लिए हमारी संस्थाएं हैं जो उनको रजिस्टर्ड करती हैं। तो फैक्ट्री लगाना या फैक्ट्री कहाँ पर लगी हुई है ये कोई विषय नहीं होता है, लेकिन फैक्ट्री किस गुणवत्ता का माल बनाती है इस पे जरूर बहस हो सकती है। जी बिल्कुल। तो देखा साथियों, इसीलिए मैं बात कर रहा था कि कई चीजें डिफाइन हुई हैं और जिस प्रकार से सीधे सीधे आरोप लगे थे कि एक पत्रकार और भ्रष्ट अधिकारी, तो अधिकारी क्यों भ्रष्ट हुआ, ये कहां पार मानसिकता विरोध दर्शाती है कि एक अधिकारी इस प्रकार के कार्य करने के लिए उच्च अधिकारियों को और जो विभाग हैं उनको जानकारी लेता है, उनसे पत्राचार करता है और इसमें कहा जाता है कि ये अधिकारी इस काम को नहीं होने देगा। तो क्यों कि जब फंसेगा, जब इसमें कोई कार्रवाई होगी, अगर गलत काम हो रहा है और उसमें कार्रवाई होती है तो निश्चित बात है अधिकारी पर ही आंच आएगी, न कि किसी जनप्रतिनिधि पर आंच आएगी। इसमें एक चीज और जोड़ना बहुत जरूरी होगा कि जो संबंधित विभाग है जिसमें जो विधायक नीति को डील करता है जी, उन्होंने ऐसा नहीं है कि अपने स्तर से इन योजनाओं को निरस्त करने या इनके लिए पैसा जारी करने की मनाही की जी। उन्होंने इस संबंध में शासन से दिशा निर्देश मांगे हैं जी। दिशा निर्देश माननीय विधायक के पक्ष में आए और उस पे इतनी नाराजगी होना कि किन्हीं अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाए, हालांकि अधिकारियों का ये कहना है कि रूटीन ट्रांसफर है। लेकिन शक पत्रकार बिरादरी को ये हो रहा है कि आखिर ये ट्रांसफर हुए क्यों। उन्होंने सिर्फ शासन से दिशा निर्देश मांगे। जब उन्होंने कहा टैंक लगाना है तो टैंक को फीड करने वाली जो संस्था है ड्रिंकिंग वाटर, उससे भी उन्होंने सहमति दी है कि हम फीड कर सकेंगे 5000 लीटर पर डे या नहीं। और उसको भरेंगे कैसे? उसको भरेंगे कैसे? उसका प्रावधान नहीं है, उसकी फीडिंग कैसे? उसका प्रावधान कहीं नहीं रखा गया है। नेचुरली ये वाटर टैंक के लिए एक मेन राइजिंग बनती है जिससे उसको सोर्स से पानी बना, सोर्स से पानी बना। उस टैंक को भरने के बाद जब दूसरे टैंक को आप भरेंगे तो उसके बीच में एक लिंक लाइन होगी ना, उसके लिए बजट में प्राविधान होना चाहिए ताकि एक लिंक लाइन हम 1.5 किलोमीटर की पाइपलाइन डालेंगे तब हमारा 5000 लीटर का जो गांव के नजदीक का टैंक है वो भरा जाएगा। लेकिन इसमें कोई प्राविधान इसमें है नहीं, सिर्फ टैंक के लिए पैसा जारी किया गया है। इसीलिए थोड़ा सा शक होता है कि आखिर कोई इंटेंशन तो नहीं है इसमें। तो देख लीजिए अमन बिष्ट जी, आप भी इस वीडियो को देखेंगे तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखिए कि जिन बातों को आपने कहा है और मुख्यमंत्री विवेकाधीन से टैंक बांटने की जो प्रथा है, अब इसे मुख्यमंत्री कार्यालय से इसकी सूचना हम जरूर मांगेंगे कि क्या आपके विवेकाधीन पर पानी की टंकियां घर घर बांटी जा सकती हैं या नहीं। और जिस प्रकार का आप कह रहे हैं कि जनता को जो लाभ मिल रहा था उसको पत्रकारों द्वारा, यहाँ के लोगों द्वारा, अधिकारियों द्वारा रोका गया है, कहीं ना कहीं आप जनता को छलने का काम कर रहे हैं। और आपसे जो हो सकता है, अगर इसमें आप कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोर्ट में आपका भी स्वागत है। और मैं इन कागजों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर, इन बातों को लेकर, इन चिट्ठियों को लेकर आपके समक्ष खड़ा हूं। यदि मुझसे गलती हुई हो तो मैं क्षमा मांगने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन अगर आप सही हैं तो आप ही कुछ उच्च स्तरीय जांच के लिए इसके आदेश कर दीजिए। साथियों, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर आदमी तक पहुंचे। छोटे लाभ के लिए कभी भी जनता का सामूहिक हित न मारा जाए और विधायक निधि किसी की पर्सनल नहीं होती है, ये जनता का पैसा होता है। जनता के उपयोग के लिए, विकास कार्यों के लिए पैसा होता है। तो कहीं भी आप छोटे से लाभ के लिए कहीं इससे बड़े
घोटाले को अंजाम तो नहीं दिया जा रहा है, इस पर शक पैदा होता है और यही शक हमने जाहिर किया है। नमस्कार, धन्यवाद।